हर हर महादेव दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, इस बार हम फरवरी में 2025 में जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को रखेंगे। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की जोनी से छूट जाता है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पुरानी कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत का पान कर नंद वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था, उन्हें नचाने लगा। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पावती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामवान से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राशि, वे पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पावती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अंत ये दोनों काम देव के वश हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाना के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। जब भी वे नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी वाक वृत्तियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकरा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच जोनी मिली है। पिशाच जोनी से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की यह नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वे रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किए। इंद्र को भी इनको अपने पूर्ववत रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच जोनी से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच जोनी छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। हम लोगों के वंदना करने योग्य। अंत आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब तप, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं और इस कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें कई सुख मिलते हैं और दुखों से नाश होता है। जय माता दी। हर हर महादेव।